दोस्तों, हमारे ज़िंदगी में सुखी होने के क्या मायने हैं? क्या हमें जो चीज़ें एक समय में महत्वपूर्ण लगती है या हम उसे पा लेते हैं, तो क्या हम उससे सुखी हो पाते हैं? क्या वो चीज़ हमें हमेशा सुख दे पाती है, या हम सुखी होने के दूसरे चीज़ों को तलाशते रहते हैं? या हम इसे ऐसे समझें कि मान लीजिए आज आपको कोई चीज़ पसंद आई और आपने किसी तरह से उसे ख़रीद लिया, तो उससे जो खुशी मिलती है वो बस कुछ पलों की ही होती है। कुछ दिनों बाद वही चीज़ आपको उबाऊ लगने लगेगी। तो अगर ये खुशी नहीं है तो असली खुशी क्या है जो हमें हमेशा सुख दे? इसे समझने के लिए दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। कहानी है एक व्यक्ति श्याम की, जो एक नगर में रहता था, जो सच्चे सुख को जानना चाहता था। इसीलिए वो इसकी खोज में था। सच्चे सुख को तलाशते तलाशते वो एक धनी सेठ के पास पहुंचा। तब श्याम ने सेठ से कहा, आपके पास तो इतनी धन संपत्ति है कि आपको कमाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो क्या आपने अपने जीवन में सच्चे सुख को पा लिया? इस बात पर सेठ ने कहा, कैसी संपत्ति? मेरे पास तो उतनी संपत्ति नहीं है जितना कि किसी सम्राट के पास है। मेरे पास भी सम्राट के जितनी संपत्ति होनी चाहिए थी। अगर किसी सम्राट की संपत्ति मिल जाए तो मैं अवश्य ही सुखी हो जाऊंगा। तब श्याम के मन में विचार आया कि जब इस धनी सेठ को सुख नहीं है तो क्या कोई गरीब व्यक्ति को सुख हो सकता है? यह सोचते सोचते वो एक गरीब के घर पहुंचा और उसने उस गरीब व्यक्ति से पूछा, क्या तुम सुखी हो? इस पर उस गरीब व्यक्ति ने कहा, मुझे आज के लिए खाना मिल गया, मैं सुखी हूँ। अगर मैं कल के लिए सोचूंगा तो पता नहीं मुझे खाना मिलेगा या नहीं। इस चीज़ को लेके मैं दुखी हो जाऊंगा, लेकिन आज के लिए मुझे खाना मिला है, इसीलिए मैं सुखी हूँ। अब श्याम के मन में एक विचार जाग उठा, क्या भरपेट खाने से हमें सुख मिल सकता है? यह सोचते सोचते वो दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचा, जहां उसने देखा कि उसके पास खाने का बहुत भंडार है। उसने उस व्यक्ति से पूछा, भाई आपके पास तो खाने का भंडार है, तब तो आप सबसे ज़्यादा सुखी होंगे। उस व्यक्ति ने कहा, कैसा सुख? आज के खाने में नमक ज़्यादा था जिसे मैं नहीं खा सका, जिस वजह से खाना मुझे फिकवाना पड़ा, और मुझे हमेशा से स्वादिष्ट खाना पसंद है, इसीलिए मैं खाना दोबारा बनवा रहा हूँ। अभी तक मुझे वो भी खाना नहीं मिला है, जिस वजह से मैं बहुत दुखी हूँ। श्याम के मन में एक विचार जाग उठा कि अगर भोजन से इतना सुख नहीं मिलता तो फिर किस चीज़ से मिलता है? वह यह सोच ही रहा था कि तभी उसे एक प्रतिष्ठित व्यक्ति मिलता है। उसने उस व्यक्ति से कहा, आपका लोग इतना सम्मान करते हैं, इतने प्रतिष्ठित हैं, तब तो आप सुखी अवश्य ही होंगे। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, कैसा सुख? मेरा एक मित्र है, जब वो मेरे साथ होता है तो कोई भी मेरी तरफ ध्यान नहीं देता, सब उसी के तरफ खींचे चले जाते हैं। अगर मुझे मेरे दोस्त की तरह सम्मान और प्रतिष्ठा मिले तो मैं सुखी हो सकता हूँ। इस व्यक्ति की बात सुनकर श्याम सोचने लगा कि इन सभी को वो सुख प्राप्त नहीं हुआ है, तो सच्चा सुख किसे प्राप्त हुआ है? श्याम ये बात सोच ही रहा था कि तभी उसे एहसास हुआ, जिस मनुष्य के अंदर काम वासना ज़्यादा होगी उसे तो सच्चा सुख मिल ही गया होगा। और वह ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचा जो अपने काम वासना के चरम पर था। श्याम उस व्यक्ति से पूछता है, क्या तुम्हें काम वासना से सर्वोच्च सुख प्राप्त हुआ है? उस पर वह व्यक्ति कहता है, कैसा सुख? अभी तो मैंने शुरुआत ही की है। मुझे हर रोज़ एक नई स्त्री चाहिए। मेरे मित्र भी कहते हैं, इसके लिए मुझे नगर जाना चाहिए, जहाँ पर मुझे हर रोज़
एक स्त्री मिल सकती है, लेकिन उसके लिए मुझे और पैसे चाहिए और मुझे और अधिक धन कमाने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। तो कैसा सुख? श्याम ने उस व्यक्ति की बातों को सुना और उसके बाद उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर इसे सच्चा सुख प्राप्त नहीं हुआ है तो फिर किन्हें प्राप्त हुआ है। वह यह सोच ही रहा था कि तभी उसे ध्यान आया कि महात्मा बुद्ध हमारी ही नगरी में है। वह उनसे मिलने के लिए जा पहुंचा। पहुंचने के बाद श्याम महात्मा बुद्ध के चरणों में जा बैठा और उन्हें नमस्कार किया और उनसे कहा कि हे प्रभु, मैंने सुना है कि आपके पास जो भी आता है उसकी समस्या का समाधान अवश्य होता है। क्या आप मेरी भी समस्या का समाधान करेंगे? श्याम महात्मा बुद्ध से कहता है, बुद्ध, मैं पूरी दुनिया के भ्रमण पर गया था, सिर्फ ये जानने के लिए कि सच्चा सुख किसे प्राप्त है। ऐसा सुख जिसे प्राप्त करने के बाद किसी सुख की लालसा न रहे, इंसान परिपूर्ण हो जाए। एक ऐसा सुख जिसे पाने की कामना हर कोई करता है और कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि उसकी ज़िंदगी से ये सुख कभी जाए। परंतु मैं अभी तक ये नहीं जान सका हूँ कि वो कौन सा ऐसा सुख है जो सबसे उत्तम है, जिसे पा लेने के बाद इंसान ये कह सके कि मुझे अब किसी भी सुख की कोई ज़रूरत नहीं है, यही मेरे लिए सर्वोच्च सुख है। हे बुद्ध, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा सुख है जिसे पाने के बाद किसी को कोई और सुख की ज़रूरत ना पड़े? तभी महात्मा बुद्ध ने श्याम से पूछा, जब तुम इस संसार का भ्रमण कर रहे थे तो तुमने क्या जाना? श्याम ने जवाब दिया, मैंने देखा कि हर व्यक्ति का सुख अलग है, सुख की परिभाषा को अलग तरह से देखता है और अलग तरह से जानता है। हर किसी के लिए ये सुख अलग है। कोई किसी सम्राट की तरह दौलत चाहता है तो कोई स्वादिष्ट भोजन, और कुछ ऐसे लोगों से भी मैं मिला जो कि काम वासनाओं से अपना सुख ढूंढते हैं, तो और कोई दूसरे के दुख में भी अपना सुख ढूंढता है। इस पर बुद्ध ने कहा, तो क्या ऐसा करने से सुख की प्राप्ति हुई? तब श्याम कहता है, हे बुद्ध, मैंने देखा है जब भी कोई व्यक्ति अपने किसी मनचाहे चीज़ को पाता है या फिर किसी सुख को हासिल करता है तो वो झूम उठता है, लेकिन ये सुख हमेशा के लिए नहीं रहता। ये सुख सिर्फ उस समय के लिए ही रहता है। कुछ दिनों के बाद इसका महत्व खत्म हो जाता है और वो व्यक्ति किसी दूसरे सुख के तलाश में चल पड़ता है और यही चक्र निरंतर चलते रहता है और सच्चे सुख के तलाश में वह व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। हे बुद्ध, ये कैसी दुनिया है जो सुखी होने के लिए दुख की तलाश कर रही है? उस व्यक्ति की बात को सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहा, अच्छा, मुझे ये बताओ, जो सम्राट की तरह दौलत चाहता है, क्या उसके पास दौलत की कमी थी? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं। फिर महात्मा बुद्ध ने कहा, अच्छा, ये बताओ, जिस व्यक्ति को स्वादिष्ट भोजन खाने की आदत है, क्या उसके पास 2 वक्त की रोटी खाने को कमी थी? इस पर वो व्यक्ति श्याम कहता है, नहीं। महात्मा बुद्ध ने फिर से कहा, अच्छा, ये बताओ, जो व्यक्ति काम वासना में अपना सुख ढूंढ रहा था, क्या उसके पास काम वासना की कोई कमी थी? इस पर भी श्याम ने कहा, बिल्कुल नहीं, तुमने ये सब तो देख लिया, किसी के पास कोई चीज़ की कमी नहीं थी। फिर भी ये लोग सच्चे सुख की तलाश में हैं। इसका कारण यही है, उन्हें अपना सुख दिखाई ही नहीं देता और इन्हें कुछ नज़र आता है तो सिर्फ कमी। दूसरों के पास जो कुछ भी है उसे पाने में कोई भी सुख नहीं है, बल्कि सच्चा सुख तो यही है, जो भी आपके पास है उसका भरपूर आनंद लिया जाए। हम अपनी आँखों से प्रकृति का सौंदर्य देख सकते हैं, हरी भरी दुनिया को देख सकते हैं, दूसरों के भावनाओं को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम अपनी आँखों से देखते क्या हैं? हम सिर्फ इन आँखों से वासना को ही देखते हैं, एक ऐसी वासना जो सुख का लालच देती है और इस लालच के पीछे पीछे
हम दुख की ओर चल पड़ते हैं। महात्मा बुद्ध की इस बात को सुनकर श्याम ने फिर बुद्ध से पूछा, बुद्ध, क्या ऐसा कोई सुख नहीं है जिसे पाने के बाद इंसान की सभी सुख पाने की इच्छाएं खत्म हो जाए और सिर्फ वो उस सुख के साथ हमेशा जी सके? इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा, यही कामना हमारे दुख का कारण है। इस कामना के कारण ही हम हमेशा सुख की तलाश में रहते हैं और दुख की ओर बढ़ते रहते हैं। कभी ये दुख बहुत जल्दी ही आपके पास आ जाएगा और कभी इसी दुख को आने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये दुख आएगा ज़रूर। चाहे सुख कितना भी बड़ा हो, उसके पीछे दुख हमेशा ही रहता है। एक सुख तुम्हारे लिए सर्वोच्च हो सकता है, लेकिन वही सुख दूसरों के लिए छोटा हो सकता है, क्योंकि जहाँ तुम सुख चाहते हो वहाँ दुख भी ज़रूर आएगा। अगर तुम इस दुख से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें सुख से भी मुक्त होना होगा। इसीलिए तुम्हें सत्कर्मी बनना होगा, तुम्हें सत्यप्रिय बनना पड़ेगा। सत्य ही तुम्हें दुख और सुख से मुक्त करेगा। और तुम जब सुख दुख से मुक्त हो जाओगे तो तुम उस कमल के फूल की तरह बन जाओगे जो कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से अलग रहता है। महात्मा बुद्ध की बात को सुनकर श्याम समझ गया था कि असली सुख क्या है और इसे कैसे पाया जाए।